नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कपूर हूँ और आई एम अ कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एंड आई सर्जन एंड आई स्पेशलिस्ट प्रैक्टिसिंग एट कपूर आई हॉस्पिटल जयपुर। हमारी जो ब्रांच है, आई एम स्पेशलाइजिंग इन कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी, जिसमें मोतियाबिंद का और चश्मा हटाने का ऑपरेशन करते हैं। बाकी और दूसरे आँख की बीमारियों का भी इलाज किया जाता है। प्रीसेप्टल सेल्यूलाइटिस जो है एक तरह का इन्फेक्शन होता है जो कि नाक के आसपास और आँख के आसपास हड्डियों के अंदर इन्फ्लेमेशन या सूजन आने के बाद हो जाता है। इसका जो कॉमन कारण होता है वो प्रॉपर आँख की सफाई नहीं होना, आसपास में गंदगी जमा होना, उसकी वजह से इन्फेक्शन होना, जिसकी वजह से आँख के आसपास और नाक के आसपास सूजन आ जाती है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली एंटीबायोटिक लेने के से ही ठीक होता है, प्लस साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी टैबलेट्स भी लेनी पड़ती हैं। जहाँ तक बचाव की बात है और इसमें कैसे हम होम केयर इसका देखभाल कर सकते हैं, उसके लिए हमें अपने आँख के आसपास की, नाक के आसपास की प्रॉपर सफाई रखनी चाहिए। कोई फॉरेन बॉडी या कोई फॉरेन पार्टिकल आँख के अंदर या नाक के अंदर जाना नहीं चाहिए, जिससे कि उसके आसपास सूजन आ जाए। एक बार ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस हो जाता है तो बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, आँखें लाल हो जाती हैं, नाक में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसका ट्रीटमेंट बहुत समय लगने के बाद होता है और हैवी डोज ऑफ एंटीबायोटिक उसके लिए लेनी पड़ती है। तो इसके लिए बेस्ट उपचार ये है कि हम इसको अवॉइड करें, अपने आसपास की जो भी एरिया है उसको साफ सुथरा रखें और कोई भी फॉरेन बॉडी को आँख के अंदर और नाक के अंदर जाने से रोकें। जहाँ तक आँख की नॉर्मल देखभाल की बात है, आजकल सबसे कॉमन जो होता है वो आई स्ट्रेन की प्रॉब्लम होती है। आई स्ट्रेन में जिसमें आजकल के बच्चे और जो यंग लोग होते हैं वो कंप्यूटर में बैठते हैं, जिसमें आँख के ऊपर जोर पड़ता है, अल्ट्रावायलेट रेज आँख में जाती है और कंटिन्यूसली कंप्यूटर पे और स्क्रीन में काम करने से आई स्ट्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है। ये भी एक बहुत कॉमन कारण होता है। रिकरेंट स्ट्रेन की वजह से कई दफ़ा रिकरेंट इन्फेक्शन भी हो जाता है। रिकरेंट इन्फेक्शन आँख के अंदर स्टार्टिंग में बहुत माइल्ड होता है, लेकिन अगर हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, प्रॉपर देखभाल नहीं करते हैं, तो आगे जाके ये बहुत ज़्यादा फैल सकता है और इट कैन टर्न इनटू एन ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस और प्रीसेप्टल सेल्यूलाइटिस ऑल्सो, जैसा कि मैंने पहले बताया है आपको। तो बेसिकली हमें जब भी कंप्यूटर पे काम करना है या स्क्रीन पे काम करना है तो हमें 20-20 का रूल फॉलो करना होता है, जिसमें हम 20 मिनट तक हम आप कंप्यूटर में देखते हैं, उसके बाद हम 20 मिनट तक अपने आँखों को कंप्यूटर स्क्रीन से दूर रखें और उसके बाद हम गैप लेके फिर वापस से कंप्यूटर पे काम करें, जिसमें कि हमारी आँख का लुब्रिकेशन भी रहेगा, जो आँख में ड्राइनेस हो जाती है वो सही रहेगी और आँख पे स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, प्लस आँख जो वीक हो जाती है वो इतनी फ्रीक्वेंटली इतनी जल्दी नहीं होगी। बाकी एज के हिसाब से जो चेंजेस होते हैं आँख के अंदर, आजकल मोस्ट कॉमन जो है मोतियाबिंद उम्र के हिसाब से बन जाता है। कई दफ़ा आँख के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जिनके आँख को अपन ग्लाकोमा की बोलते हैं। प्लस जो सबसे कॉमन कंडीशन आजकल जो मोस्ट प्रेवलेंट है वो डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, कि डायबिटीज़ आज की तारीख में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है जनरल पॉपुलेशन में, जिसका असर आँख के पर्दे के ऊपर होता है और आँख की रोशनी कम हो जाती है। तो हमें फ्रीक्वेंटली एवरी 6 मंथली आई सर्जन या आई डॉक्टर से चेकअप रेगुलरली करवाना चाहिए, ताकि आँख के ऊपर अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं, अंदर कोई चेंजेस हो रहे हैं, तो उस समय पर उसका डायग्नोस हो सके और उसका आगे ट्रीटमेंट किया जा सके। जहाँ तक बच्चों की बात है, आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ाई का स्ट्रेन रहता है, स्ट्रेस भी रहता है, तो उनका भी ईयरली चेकअप होना ज़रूरी है और खासकर जिनके चश्मे लगे हुए हैं उनको एंटी रिफ्लेक्टिव ब्लू ब्लॉक ग्लासेस का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आँख के ऊपर मिनिमम जोर पड़े और इन्फेक्शन के और स्ट्रेन के चांसेस कम से कम हो।